स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि फुल बॉडी का एक गार्ड जो होता है मरीन वाला, वो आकर फुल बॉडी से बताता है कि पायरेट क्रीक का जो चेला हम लोगों ने पकड़ा था वो भाग चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो चेला यानी कि घिन आ जाता है उस रेस्टोरेंट के अंदर खाना मांगने के लिए, लेकिन उसको पीट कर बाहर भगा दिया जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। फिर भी हम लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है तो सांजी उसको खाना ला कर देता है। जिसके बाद लूफी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सांजी से बोलता है तुम काफ़ी अच्छे कुक हो तो मेरे पायरेट क्रू क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, हम लोगों को एक रसोई की ज़रूरत है। जिसके बाद हम लोग होते हैं जैस सांजी से बोलता हाँ तुम भी इस रेस्टोरेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अगर जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, तुम हर बार लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लग जाते हो, कस्टमर्स के साथ लड़ाई करने लग जाते हो। तो सांजी बोलता है तुम मेरे बिना ये दुकान कैसे चलाओगे, मैं सॉस शेफ हूँ यहाँ का, तुम मुझे निकाल के खुश नहीं रह सकते। तभी हम लोग होते हैं बाकी के सारे जो कुक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जेफ फाइनली सांजी को डांट रहा होता है। तो सांजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जेफ बोलता है देखा बाकी सारे कुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अगर तुम यहाँ से चले जाओगे, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ अपना मुंह बंद करके। तो सांजी बोलता अच्छा तुम चाहते हो कि मैं ये छोड़कर चले जाऊँ, लेकिन मेरे बिना तुम लोग अच्छा खाना नहीं दे पाओगे कस्टमर्स को, और ये बात मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों का खराब खाना कस्टमर्स को खाने नहीं दूंगा। और ये बोलते बोलते सांजी को गुस्सा आता है, वो अपने ओनर की कॉलर पकड़ लेता है। जिसके बाद जेफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सांजी को उठा के पटक देता है नामी वगैरह की टेबल के ऊपर, जिसकी वजह से नामी वगैरह का जो खाना होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो सांजी उनको बोलता चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं ये रेस्टोरेंट छोड़ के जाऊंगा नहीं, ये रेस्टोरेंट मेरी वजह से चलता है। तभी हम लोग देखते हैं लूफी वहाँ पे आता है और सांजी को बोलता है कि अब तो तुम्हें तुम्हारे ओनर की परमिशन मिल गई, क्यों नहीं तुम हमारे साथ पायलट बन जाते और मेरे लिए कुक क्यों नहीं कर दे। तो सांजी बोलता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो नामी से माफ़ी मांगते हुए क्योंकि उसकी टेबल गिर गई थी उसको जूस पिलाने लगता है, बोलता मुझे माफ़ कर दो। तो उसको बोलता तुम लोगों को हमसे ही माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने हमारी टेबल तोड़ी थी, हमारा भी खाना गिरा था। तो सांजी उसको बोलते चुपचाप चाय पी लो जो मैंने तुम्हें ला के दी थी, वरना मैं तुम्हारी जो लंबी सी नाक ना वो तोड़ दूंगा। जिसके बाद उसको जोरों से बोलता जोरो ओए देखो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसको मारो। तो जोरो बोलता तुम खुद ही ने बैठ लो इससे। तो नानी सांजी से बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए फाइट मत करो तुम दोनों। तो उसको बोलता तुम्हें किसने बोला हम लोग तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ सांजी जो होता है वो तो नामी के प्यार में गिर चुका होता है। तो नामी बोलती है खाना बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो सांजी बोलता कोई बात नहीं है तुम्हारे लिए फ्री है। तो नामी उसको गले लगा लेते हैं। जिसके बाद सांजी उस और जोरों से बोलता है कि तुम लोगों के लिए फ्री नहीं है, ज़्यादा खाना मत, आराम से जितना बिल बेस कर सको उतना ही खाना। जिसके बाद हम लोग होते हैं सांजी लूफी को उठा के ले जाने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इनके लिए वेट टॉवल्स लेकर आओ ताकि अपने हाथ पहुंच सके। भाई दूसरी तरफ हम लोग इन सारी चीज़ों को 4 दिन बीत चुके होते हैं, 4 दिनों से वो लोग वहीं पे होते हैं। तो उस सब नामी वगैरह से बोलता है कि लूफी सच में यहाँ पे 1 साल तक काम करने वाला है। तभी नामी बोलते क्या दिक्कत है, खाना तो फ्री है और यहाँ पे कंफर्टेबल भी है। तो जोरो बोलता है तुम्हारे लिए फ्री, हम लोगों के लिए फ्री नहीं है। तभी नामी काम कर रहा होता तो उसको उसको जोर से चिल्ला के बोलता ओए लूफी हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, कब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तो लूफी बोलता तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर रुको, मुझे उस ओनर से दोबारा बात करने दो। तभी हम लोग होते हैं लूफी पीछे मुड़ता और एक बहुत बड़ी शिप उनकी तरफ आ रही होती है। ये शिप इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि सारे जो रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए कस्टमर्स होते हैं उसको देखने लग जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो शिप के फ्लैग को पहचानते नहीं, फ्लैग और किसी का नहीं बल्कि ड्रॉन क्रीक की शिप का। और हम लोग होते हैं वो जो शिप होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि उसके सामने वो जो बाराती होटल होता है वो बहुत छोटा लग रहा होता है। कभी कुछ कुक जो होते हैं वो पैटी पे चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं पैटी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने बोला था ना ये डॉन क्रीक आएगा हम लोगों से बदला लेने के लिए। तभी हम लोग होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई दूसरी तरफ लूफी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो बोलता है देखो देखो घिन अपनी इतनी बड़ी शिप के साथ आया हम लोगों का एहसान चुकाने के लिए। तो सांजी बोलता मुझे नहीं लगता वो एहसान चुकाने के लिए, और वहाँ वैसे ही मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और हम लोग होते हैं वो जो पूरी शिप होती है डॉन क्रीक की वो टूटी फूटी होती है, उसके फ्लैग्स टूटे हुए होते हैं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ टूटी हुई होती हैं। तो सांजी बोलता मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कैनन से अटैक किया गया, शायद ये किसी टोर्नेडो वगैरह के बीच में फंसी होंगी क्योंकि ये इंसानों द्वारा करा गया अटैक भी नहीं है, वरना शिप इतनी बुरी तरीके से टूटती नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि घिन वहाँ पे डॉन क्रीक को उठाते हुए लेकर आता है। डॉन क्रीक ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता और वो रेस्टोरेंट के अंदर आके आता है, बोलता है प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, प्लीज़ मुझे खाना खिला दो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना ले लो लेकिन प्लीज़ मुझे खाना पानी खिला दो। मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब खाना पानी खाया था। तभी हम तो सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये डॉन क्रीक है और हम लोग देखते हैं इतने में क्रीक वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी गिन बोलता है प्लीज़ हमारे ऑनर को खाना खिला दो, इन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, ये भूख से मर जाएंगे। तभी पैटी बोलते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग जानते हैं कि ये कौन है, हम लोग इसको खाना नहीं खिलाएंगे। तो गिन बोलता है हम लोग इस बार कस्टमर है, हमारे पास पैसा है, प्लीज़ हम लोगों को खाना खिला दो। तो पैटी बोलता है तुम पागल हो क्या, हम लोग तुम्हें खाना क्यों खिलाएंगे, जल्दी से नेवी को कॉन्टैक्ट करो, नेवी वालों के पास ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसको पकड़ने की, ये गधा भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, डॉन क्रीक का नामो निशान मिट जाएगा अभी अगर इसको पकड़ लिया जाएगा। तभी कुछ कुक बोलते हैं कि हाँ हम लोग इसको खाना नहीं खिलाएंगे, अगर ये एक बार खाना खा के नॉर्मल हो गया तो हमारे रेस्टोरेंट को कब्जा करने की कोशिश करेगा। तभी हम लोग होते हैं क्रीक उनसे माफ़ी मांगने लगता है, भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे खाना खिला दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करने लगता हूँ। तभी किन बोलता है कि सरदार आप ऐसा मत करिए, ये आपके असूलों के खिलाफ है। तभी हम लोग देखते हैं क्रीक दोबारा भीख मांगते हैं, बोलता है प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी मत नहीं करूँगा, तुम्हारे पास बच्चा खुच्चा जो है वही दे दो, वही खा लूँगा मैं। तभी उन्होंने पैटी बोलता नहीं हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तभी सांजी आता और जोर से पैटी को लात मारता और बोलता है मेरे रास्ते से हटो। और हम लोग होते हैं सांजी बहुत अच्छा खाना बना के लाया होता है क्रीक के लिए और एक शराब की बोतल भी लाया होता है, जिसके बाद वो क्रीक को खाने के लिए दे देता है। तो हम लोग होते हैं बाकी के सारे जो कुक होते हैं वो सांजी पर चिल्लाने लग जाते हैं और सांजी को बोलते हैं तुम जानते भी ये कौन है, तुम इसको खाना क्यों खिला रहे हो, तुम इसके बारे में शायद जानते नहीं हो, ये सब कुछ जेल से स्टार्ट हुआ था।
इसने एक मरीन सोल्जर बनने का नाटक किया नेवी के जेल के अंदर। उसके बाद उसने नेवी का जो ऑनर था उसको मार डाला और वो शिप हथिया ली। जिसके बाद ये नेवी का फ्लैग दिखाकर अलग अलग गाँव में घुस जाता था और वहाँ पे लूट मार करता था। और कई बार तो इसने अपने दुश्मनों को सरेंडर वाला झंडा दिखाया सफ़ेद, उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर दे। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसान है। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इस जगह पे जहाँ पे अब है बहुत मुश्किल से पहुंचा है, हर कुछ गलत चीज़ें करके। तो तुम्हें क्या लगता है ये खाना खा के हम लोगों को यहाँ पे छोड़ देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम लोग होते करीब पेट भर के खाना खा लेता है। उसके बाद वो सांजी के मुंह पर जोर से अपर कट मार देता है। जिसके बाद गिन उसको बोलता है, डॉन क्रीक ये आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि आप सिर्फ यहाँ पे खाना खाएंगे और इस इंसान ने हम लोगों की जान बचाई है। इसने पहले मेरी जान बचाई और आपकी जान बचाई, आप इसके ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं? तभी डॉन क्रीक उसका कंधा पकड़ के उसको हवा में उठा के उसका कंधा मरोड़ देता है और बोलता है खाना तो काफी ज्यादा डिलीशियस था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इनको जिंदा छोड़ूंगा? तभी हम लोग होते हैं सारे जो लोग होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना खाने आए होते हैं वो भागने लग जाते हैं। तो उसको बोलता है ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये लोग भाग कैसे रहे हैं? तो जोरो हंसते हुए बोलता है क्यों ना हम लोग अंदर जाके देख ले। तो उसको बोलता तू पागल हो क्यों, क्या मरने वाले हो? जोरो बोलता तुम्हें डर लग रहा है क्या? उसके बाद हम लोग होते हैं जोरो और उस क्रीक की शिप की तरफ देखते हैं। बोलता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिप के अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही है। तभी क्रीक उन लोगों को बोलता है कि रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये शिप मैं हथियाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी शिप जो है वो एकदम खंखार हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं है, तो मैं ये वाली शिप लूंगा। तुम लोगों को मैं एक काम बोलूंगा, तुम लोगों को वो काम करना होगा, उसके बाद तुम लोग ये शिप छोड़कर जा सकते हो। तभी गिन बोलता है कि डॉन क्रीक ये वो चीज़ नहीं है जो आपने मुझसे प्रॉमिस करी थी, आपने बोला था आप सिर्फ यहाँ पे खाना खाने आओगे। तभी क्रीक बोलता है कि मेरी शिप के अंदर 100 और आदमी है मेरे, जिन लोगों ने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया है, वो भूख से मरने वाले हैं। तुम लोगों को उनके लिए खाना तैयार करना होगा 100 आदमियों के लिए, उसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी कुक्स बोलते हैं तुम ऐसा चाहते हो कि हम लोग उन पैरेट को खाना खिलाएं जो हमारी शिप को हथियाना चाहते हैं, जो हम लोगों को मारना चाहते हैं? तो क्रीक बोलता मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ और मुझे मना करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं गिन सांजी से बोलता मुझे माफ़ कर दो मिस्टर सांजी, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। तभी पैटी उस पर चिल्लाते हैं, बोलते ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और उसको गालियाँ देने लगता। तभी हम लोग होते सांजी अंदर जाने लगता है, तो लोग उससे पूछते तुम कहाँ जा रहे हो? तो सांजी बोलता और कहाँ, 100 लोगों के लिए खाना बनाने। तभी हम लोग देखते हैं बाकी के सारे जो कुक होते हैं वो अपने हथियार निकाल लेते हैं, चाकू छोड़ सांजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। सांजी को बोलते हैं नहीं तुम कुछ भी नहीं बना सकते। तो सांजी बोलता है मैं एक कुक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या करेंगे, मैं जब भी किसी कस्टमर को भूखा देखता हूँ तो मुझे मन करता है उसको खाना खिलाने का, मैं यही करूंगा। तभी हम लोग थे पैटी सांजी को पीछे से आके मुक्का मार देता है और बोलता है कि तुम चुपचाप यहीं पड़े रहो सांजी, तुमने आज तक जो कुछ भी किया है मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कस्टमर्स को बाहर फेंक देता था, इसके बाद तुम उनको खाना खिलाते थे। आज बात सही और गलत की नहीं है, आज बात यह है कि तुम्हारी गलती हुई है जिसकी वजह से हम लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। हम लोगों के सामने सिर्फ एक ही दुश्मन है डॉन क्री, हम लोग उससे लड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अंदर से कुछ निकालने लगता है और बोलता है कि ये सी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रोज पायरेट्स आते जाते रहते हैं, हम लोग रोज तुम जैसे पायरेट से लड़ते हैं। और वो एक बहुत बड़ी बंदूक निकाल के बोलता है तुमने खाना खा लिया अब डेजर्ट खाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं उस बंदूक में से एक तोप का गोला निकलता है जो कि डायरेक्ट आके सीधा कार डॉन क्रीक पे लगता है और जिसके बाद हम लोग होते हैं क्रीक को कुछ भी बिगड़ता नहीं है, वहाँ पे धुआं ही धुआं फैल जाता है। जिसके बाद संजी बोलता है कि अब क्रीक मारा जा चुका है तो हम लोग उसकी शिप क्यों पायरेट्स के साथ क्या करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्रीक जो होता है वो मारा नहीं गया होता, ये लोग बात इन लोगों को पता नहीं होती। जैसे ही धुआं हटता है वैसे ही क्रीक की आंखें दिखने लगती है और क्रीक बोलता है अच्छा तुम लोग मुझे मारने की सोचने लगे हो। जिसके बाद हम लोग होते हैं क्रीक के पूरे शरीर में से गोलियां निकलने लगती हैं, सारे कुक्स के ऊपर वो गोलियां चलाने लगता है और क्रीक बोलता है तुम लोग शायद मुझे ढंग से जानते नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे मना करने की, मेरे जो हाथ हैं वो स्टील से बने हुए, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरे जितना ताकतवर है, मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, मेरा जो आर्मर है तुम उसको भेद नहीं सकते, मेरे हाथ के अंदर डायमंड है, मैं किसी भी चीज़ को तोड़ सकता हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? मेरे पास 50 शिप्स है जिनके अंदर 5000 पायरेट्स की फोर्स है, तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे। तभी जेफ वहाँ पे आता है और उसके सामने एक पोटली रख देता है और बोलता है ये 100 लोगों का खाना है तुम्हारे लिए बहुत होगा। तभी हम लोग होते सारे जो कुक होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि ऑनर जेफ ये आप क्या कर रहे हो, आप इसको खाना कैसे दे रहे हो? वहीं दूसरी तरफ क्रीक के पसीने आने लग जाते हैं जेफ को देखकर, वो बोलता है जेफ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय।